कौन सी प्रॉपर्टी मुझे कहाँ पे लगानी है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, फोड़ दोगे आप इंटीग्रेशन को, फोड़ दोगे सही में डेफिनेट इंटीग्रेशन को। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे मेन चैप्टर इंटीग्रेशन के बारे में समझते हैं। मैंने इसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, जैसे कि 1 नंबर और 2 नंबर वालों में, 4 नंबर वालों में और 6 नंबर वालों में। सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना, यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को तभी समझ में आएगा कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को कौन कौन से मार्क्स के लिए करनी है। जैसे कि मान लो आप लोगों को यहाँ पर 1 और 2 मार्क्स के लिए फाइट करनी है, तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं आप लोगों को, 2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के लिए, 2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क वाले, तो 4 नंबर तो आप वहाँ से बना सकते हो बहुत ईजीली। उसके बाद 4 मार्क में भी आएगा एक क्वेश्चन और 6 मार्क में भी आएगा एक क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास चांसेस है, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी मेहनत करना चाहते हो। सबसे पहली बात, अगर आप लोग 1 मार्क और 2 मार्क के लिए फाइट करना चाहते हो तो आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क वाले, तो आप लोग क्या करोगे, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 में मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को क्या करना है। जो e की पावर x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f' वाली प्रॉपर्टी है, केवल वो करनी है, ठीक है, और उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना उसका। 7.6 सिलेक्टेड बताइए मैंने। 7.9 कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है जैसे इसमें होता है, मतलब 7.1, 7.2, 7.3 में जिस तरीके से सिंपल इंटीग्रेशन होता है, सिंपल इंटीग्रेशन कह रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग जो सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हैं केवल उन क्वेश्चंस को करेंगे। और 7.4 में भी मैं आप लोगों को बता दूं कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाने वाली चीज़ें हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें, बिल्कुल भी बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट मतलब आप लोगों को दिखेगा, फॉर्मूला लगाओगे आंसर पाओगे, ठीक है। तो 2 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। दोबारा से बता दूं, 7.4 पूरी नहीं करनी है, 7.6 पूरी नहीं करनी है, वही क्वेश्चंस करने हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पा रहे हो या फिर बहुत थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, बहुत थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, ओके। तो यहाँ से आप लोग आराम से 4 नंबर को कलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर अब हम लोग इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो 4 मार्क्स के लिए अब मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी यार, ऑब्वियस सी बात है। 7.3 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को, जिनमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी यार, इसे ना ऐसे ही करा जाता है सॉल्व, या इसको ऐसे करा जाता है। आपके स्कूल वालों ने बताया होगा कि यहाँ पर साइन a-b मान लेना अपनी तरफ से, ये कर लेना, वो कर लेना, मतलब समथिंग कुछ ऐसा बताया जाएगा आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन है ना 21 आई थिंक, तो उसमें 1 में cos x माइनस a और इनटू में cos x माइनस b दे रखा है, उसको सॉल्व जो करने का तरीका है अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तो ये वाले जो तरीके हैं, इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन a-b से आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं 7.3 से। 7.4 की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे 7.4 में दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से 7.4 में क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो 4 नंबर में आते हैं, केवल उनको कर लोगे खत्म हो जाएगा ये। 7.5 की बात करें तो 7.5 में भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो ऊपर वाली डिग्री यानी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हमेशा कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से, कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए और बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम है तभी आप इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, और अगर कम नहीं है तो कम बनाओ, डिवाइड कर दो, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 7.6। 7.6 में e की पावर x fx प्लस f'(x) इसमें भी आ सकता है, ठीक है। इसमें तो आएगा, इसमें तो बहुत सिंपल आएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आ सकता है। बाकी तो बहुत आसान है, आईलेट लगाना है इसमें आप लोगों को, सिंपल सा काम होता चला जाता है, प्रायोरिटाइज करो। और हाँ ध्यान रखना, इसमें गलती यही होती है कि फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो हम लोग प्लस माइनस की गलती कर देते हैं। प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। जब कभी आप 7.6 का ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर ध्यान रखना, उसमें बिल्कुल फोकस रखना, प्लस माइनस की मिस्टेक सबसे ज़्यादा पाई जाती है इन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं 7.7, और 7.7 के साथ में सप्लीमेंट्री भी जोड़ूंगा। अगर हम लोग 7.7 की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में दे रखी होती है विद रूट दे रखी होती है, या फिर क्या करते हैं कि विद रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं, उसके आगे यानी उसके बाहर जो मल्टीप्लाई में दे देते हैं आपको लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो है एक जैसी कैटेगरी है, बस अलग अलग एक्सरसाइजेस बना दी गई हैं इसकी। 7.11 की बात करें तो 7.11 में आप लोगों को यहाँ पर 4 नंबर में मिलती है मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी मिल जाएगी आप लोगों को, सिंपल a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। इन दोनों प्रॉपर्टी पर ही खेल चल रहा होता है ये वाला सारा। अगर मैं 4 नंबर की बात करूँ तो 4 नंबर में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी पक्की कर लेनी है, एक तो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी पक्की कर लेनी है, और एक इवन ऑड वाली भी देख लेना। मैंने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी करवा रखी हैं और मैंने बता भी रखा है उसमें,
अब ये फैक्ट है कि वहाँ पर जाके आप लोगों को देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये फैक्चुअल बात है कि अगर आप लोग ये चीज़ जा करके देख लोगे कि 7.1 में 7.11 में कौन सी प्रॉपर्टी मुझे कहाँ पे लगानी है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, फोड़ दोगे आप इंटीग्रेशन को, फोड़ दोगे सही में डेफिनेट इंटीग्रेशन को। आगे की तरफ बढ़ते हैं 6 मार्क के लिए। 6 मार्क के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, इन तीनों एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आता है, कन्फर्म है और कहीं से नहीं आता। 7.5 पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। 7.8 लिमिट एज अ सम। अब लिमिट एज अ सम में आप लोगों को इस साल चांसेस हैं कि स्क्वायर वाला भी आ जाए, पावर 1 वाला भी आ जाए और ई की पावर एक्स वाला भी आ जाए। तो आप लोगों को वो तीनों के तीनों सीखने पड़ेंगे, एक साथ करने पड़ेंगे वो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन भी है। देखो क्वेश्चन जो मैंने दे रखे हैं आपको उनके अलावा कुछ और करना ही नहीं है, दिमाग में डाल लो ये वाली बात। जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं उनके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। 7.11 में आप लोगों के पास अगेन प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, पर प्रॉपर्टीज़ अब थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी 2 बार लग सकती है, क्योंकि अब जो 6 मार्क में है, अब ये 4 मार्क्स में था, तो 4 मार्क में और 6 मार्क में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो क्वेश्चन जो हो जाता है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पर लगेंगी अगेन प्रॉपर्टीज़। अगर आप वीडियोस देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो इतना बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन, इसको किस तरीके से हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मैं कौन सी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कौन सी स्पेसिफिक चीज़ पढ़ूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, यार शेयर करो, मुझे लग नहीं रहा कि शेयर हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ।